सोचो एक देश जो रोज टैक्स लेता है फिर भी लोन लेता रहता है। इंडिया, जहां करोड़ लोग हार्ड वर्क करते हैं फिर भी डेट हर साल बढ़ता जा रहा है। सवाल सिंपल है, अगर पैसा आ रहा है तो जा रहा कहां है? क्या इंडिया सच में कर्ज में डूब रहा है या फिर डेट ही सिस्टम का इंजन है? इस स्टोरी में हीरोज भी हैं और विलन्स भी, और इसका बिल शायद हम सब पे कर रहे हैं। ये कहानी है इंडिया के डेट सिस्टम की, शुरू से सिंपल लैंग्वेज में और एंड तक एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास पैसा कम था लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे। रोड्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज। प्रॉब्लम यह थी कि पैसा एक साथ नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने वही किया जो हर मिडिल क्लास फैमिली करती है, लोन लिया। जैसे घर होम लोन लेता है वैसे ही देश भी। फर्क सिर्फ इतना था कि अमाउंट करोड़्स में होता है। आज इंडिया का टोटल डेट लाख करोड़ के ऊपर है, और यह सिर्फ लोन नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इमेजिन करो, गवर्नमेंट एक बड़ी फैमिली है, इनकम आती है टैक्स, जीएसटी, फीस से, एक्सपेंसेस होते हैं रोड्स, डिफेंस, सैलरीज, वेलफेयर स्कीम्स पर। जब एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हो जाते हैं उस गैप को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है। आप पैसा देते हो, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न करने का। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। न्यू लोन टू रीपे ओल्ड लोन, बिल्कुल वैसे जैसे क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का बिल भरना। 1991 एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा था। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया ने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया, सिर्फ डेट रीपे करने के लिए। और आज इंटरेस्ट पेमेंट्स गवर्नमेंट के सबसे बड़े एक्सपेंसेस में से एक हैं, कई बार स्कूल्स और हॉस्पिटल से भी ज्यादा। डेट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। इंडिया डूबा नहीं है, पर तैर रहा है, और पानी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। तो फाइनल सवाल यह है, क्या इंडिया राइट डायरेक्शन में लोन ले रहा है या हम बस टाइम बाय कर रहे हैं? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मनी समझना पावर है और इग्नोरेंस सबसे महंगा लोन होता है।